हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आई एम गोइंग टू टीच यू अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है वो अपने आप ही में ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूँ तो स्कूल लेवल में भी +1 +2 के जो एग्ज़ाम्स है उसमें अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि मेनली जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो अकाउंट्स ही में ही आती है। इसलिए मैं स्कूल लेवल से लेके मैं आपको, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ स्कूल लेवल तो मैं आपको करवाऊँगी, वो भी मुझे लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से लेकर आपको अकाउंट्स का एडवांस लेवल भी करवाऊंगी। इसीलिए जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो स्टेट लेवल एग्जाम्स, अगर मैं पंजाब लेवल की बात करूँ, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम में ऑडिट इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। पटवारी के एग्जाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर मैं बात करूँ कि एक जो CGL का एग्जाम होता है, SSC CGL में अगर जो लोग फर्स्ट टायर सेकेंड टायर जो क्लियर करते हैं, उसके बाद एक WO की पोस्ट में जो थर्ड लेवल होता है उसमें एक स्पेसिफिक अकाउंट्स का पेपर होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं बहुत सारे, जो अभी PSPC का जो एग्ज़ाम हुआ था रेवेन्यू अकाउंटेंट का, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंट्स की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आई होप कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट करवा सकूँ। तो स्कूल लेवल के भी जो मैं आपको करवाऊंगी अकाउंट, तो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। आई होप कि वो भी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। तो अभी मैं जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम फर्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं उनकी आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगी। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज बुक कीपिंग। उसके बाद मैं आपको टीच करवाऊंगी व्हाट इज अकाउंटिंग। उसके बाद मैं आपको अकाउंटेंसी का मीनिंग बताऊंगी कि अकाउंटेंसी टर्म का क्या मतलब है। उसके बाद एक टर्म है जो अकाउंट्स में बहुत यूज करते हैं, अकाउंट। और उसके बाद लास्ट में हम जो पढ़ेंगे दैट इज बुक्स ऑफ मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो फर्स्ट टर्म पे हम बात करते हैं बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का मतलब है इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो, कोई बिजनेस है उसमें बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं। अब ह्यूमन मेमोरी तो इतनी शार्प होती नहीं कि वो हर ट्रांजैक्शन अपने माइंड में रिकॉर्ड कर सके, इसीलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कई तरह की होती है, सेल हो गई, परचेज हो गई, ठीक है, सेल रिटर्न हो गई, गुड्स दिए थे गुड वापस हो गए, ठीक है, अगर परचेज किया था तो गुड्स वापस कर दिए। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस में जो कि हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए जो इनिशियल रिकॉर्डिंग है वो किस में आती है? बुक कीपिंग में। अब बुक कीपिंग का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है बिजनेस में वो आपको पता चलेगा। ठीक है, सेकंड जो पर्पस है, क्यों हम बुक कीपिंग यानी कि बुक्स हम क्यों मेंटेन करते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है क्या है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अब देखो, बिजनेस में बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स जो है वो भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तभी वो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट करेंगे। और बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, डेटर्स हो गए। तो इन सब पार्टीज को क्या रहता है? हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रहता है कि बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, जो प्रॉफिट में जा रहा है। अब ये तो है नहीं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है तो मैं जाके पैसा इन्वेस्ट कर दूंगी, अगर उसका ग्राफ ही लो जा रहा है तो मैं कैसे पैसा इन्वेस्ट करूंगी उस कंपनी में, ठीक है। तो ये इंटरेस्टेड पार्टीज को के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि बिजनेस जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो क्या कर रहा है आजकल, ठीक है।
उसके बाद जो टैक्स अथॉरिटीज है, ठीक है, उनका जो है वो क्या किस में वो डिटर्मिन नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक उनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करेगी अगर कंपनी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। अगर वो बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करेगी प्रॉपर, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इनका टैक्स रेवेन्यू क्या है, ठीक है। तो वो क्या चार्जेबल क्या लगाएंगे वो, ठीक है, बिजनेस में जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे अगर उनके पास प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जो और ट्रांजैक्शन जो है अगर हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली, तो क्या शो करते हैं, ट्रू प्रॉफिट, ठीक है, ट्रू प्रॉफिट और लॉस शो करेंगे। तो इसीलिए बुक कीपिंग में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, जो कि फर्स्ट पार्ट है इसका। तो बुक कीपिंग का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग था कि इनिशियल रिकॉर्डिंग करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कुछ पैसा पेमेंट कर दी, रिसिप्ट कर दी। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में आती है जिसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करके क्या है, क्या पर्पस क्या है रिकॉर्ड करने का, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो टैक्स अथॉरिटी है जो कि टैक्स कैलकुलेट करती है उनके लिए भी जो कंपनी है उनका क्या प्रॉफिट है, रेवेन्यू, ये जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ट्रू प्रॉफिट और लॉस शो करने के लिए, इसीलिए बुक कीपिंग, अब देखो बिजनेस शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उनको बुक्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप पोस्ट करो, पोस्ट करके इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। किसी भी अगर डाउटफुल है तो आप दोबारा रिपीटली इसको सुनो, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे मूव करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ identification, it is a, accounting is a systematic प्रोसेस। एक्सप्लेन करती हूँ कि सिस्टमेटिक का मतलब क्या है। उसके पहले इसके स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, समराइजेशन, एनालिसिस एंड interpretation of all the business transactions in books of accounts। अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि साइंस, अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस क्यों कहा जाता है अकाउंटिंग को, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग है ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन यानी कि कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशन पे ये बेस्ड होती है, इसलिए इसको साइंस कहते हैं। और जो अकाउंटिंग इज आर्ट है, आर्ट क्यों बोला जाता है इसको, अब देखो अगर मैं अगर अकाउंट्स की मुझे नॉलेज होगी तभी मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाऊंगी, तो इसीलिए इसको आर्ट बोला जाता है कि अकाउंटिंग में एक स्किल्ड और नॉलेजेबल अकाउंटेंट की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मेंटेन द अकाउंट्स, ठीक है। तो सिस्टमेटिक का मतलब है कि वो साइंस और आर्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज, सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया जाएगा इन द ग्रुप्स कि उसका नेचर क्या है, उसको अलग कर दो। डिफरेंट नेचर के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस को अलग अलग किया जाता है। उसके बाद समराइजेशन, समरी फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की कंपनी में करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट एसेट्स कितनी हैं, उसी के बेसिस पे कुछ रेशियो एनालिसिस किया जाता है, जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है, जो बिजनेस है वो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट अर्न करना है, लॉस अर्न करना है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है,
ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जो प्रोसेस क्या है इसका, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट किया जाएगा जर्नल की फॉर्म में, उसके बाद लेजर की फॉर्म में इसको क्लासीफाई किया जाएगा, और उसके बाद समराइज किया जाएगा, और लास्ट में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे, और लास्ट सब बिजनेस ट्रांजैक्शन का इन द फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो ये तो मीनिंग था। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जो बुक कीपिंग था वो तो नैरो कंसेप्ट है, ये वाइडर कंसेप्ट है। क्वेश्चन आता है बिजनेस में, अगर मैं ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि अकाउंटिंग इज वाइडर कंसेप्ट और नैरो कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग जो है वाइडर कंसेप्ट है देन द बुक कीपिंग। तो अब मैं इसका अब अकाउंट्स प्रिपेयर क्यों किए जाते हैं, वही सेम जो मैंने पहले आपको बातें बताई थी। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टैक्स अथॉरिटीज जानना चाहती है, डिटरमिन करना चाहती है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ह्यूमन मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि वो अपनी सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में रख सके, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस अकाउंटिंग का, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके सुनो, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट टर्म पे मूव करने लगी हूँ। नेक्स्ट टर्म क्या है, अकाउंटेंसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग का मतलब था क्या क्या करना है, जैसे रिकॉर्डिंग करनी है, आइडेंटिफाई किया, पहले रिकॉर्ड किया, फिर समराइज करना है, क्लासीफाई करना है, तो ये सारे फंक्शंस आपने कर लिए थे। तो अकाउंटेंसी जो है वो क्या बताती है, अकाउंटेंसी आपको बताती है हाउ टू डू अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग करनी कैसे है, वो क्या बताती है, क्या क्या करना है, और ये बताता है कैसे करना है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग which helps in maintaining books of accounts। जो अकाउंटेंसी है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब देखो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है, मतलब कि ये बताएगी कि रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करेगी अकाउंटेंसी की, आपने डेबिट क्रेडिट किसको करना है, आपने इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आपने बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, उसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो करने हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, उसके बाद जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या है, रियल अकाउंट है उसका रूल क्या है। तो ये सब क्या बताएंगे, जो अकाउंटेंसी है इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू डू द अकाउंटिंग। तो अगर आप इसका मीनिंग जो है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग जो है वो क्या बताती है, क्या क्या करना है, और अकाउंटेंसी आपको बताएगी कि कैसे इसको करना है। तो आप पोज करके इसको एक बार पढ़ लेना। मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टर्म। जो नेक्स्ट टर्म है वो बहुत ही यूज करते हैं अकाउंट्स में, दैट इज अकाउंट। तो अकाउंट का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए कि अकाउंट का मीनिंग है क्या, ठीक है। तो अकाउंट का मीनिंग है समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस related to an item। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कैश अकाउंट। अब देखो कोई बिजनेस है, वो उसमें कैश ट्रांजैक्शन होती होगी। अब कैश ट्रांजैक्शन में कुछ रिसीव कर रहे हैं तो कुछ पे कर रहे हैं, तो कैश रिसिप्ट्स और कैश जो पेमेंट्स हैं इन द अकाउंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंट। अब जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि मैंने कैश में परचेजेस की, ठीक है, कैश रिसिप्ट की, कैश पेमेंट की, तो वो सारी ट्रांजैक्शन कहाँ चली जाएगी, कैश अकाउंट में, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं परचेजेस की बात करूँ, चाहे वो कैश परचेजेस है चाहे वो क्रेडिट परचेजेस है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस अकाउंट में, ठीक है। डबल
जो एंट्री कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डबल एंट्री कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हर एक ट्रांजैक्शन है उसका डुअल एस्पेक्ट है। अगर कुछ डेबिट कर रहे हैं तो कुछ क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कैश पेमेंट कर रही हूँ तो कोई रिसीव कर रहा होगा, अगर मैं पे कर रही हूँ तो, ठीक है। गुड्स मैंने परचेज किए, मैंने किसी से परचेज किए, मेरे पास तो गुड्स आ गए, कुछ मतलब कि कुछ सामान आ गया मेरे पास, ठीक है। तो पेमेंट भी की मैंने, ठीक है, मेरे पास गुड्स आ गए, उसके पास से गुड्स चले गए और कैश चला गया। तो यानी कि एक ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट में कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, परचेजेस अकाउंट में चाहे वो वेदर इट इज कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस उसका रिकॉर्ड चला जाएगा। उसके बाद सेल्स अकाउंट है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जो कि सेल्स के साथ रिलेटेड होगी। तो अकाउंट जो है उसका मीनिंग क्या है, समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम। तो आई होप कि आपको अकाउंट का मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा। तो आप एक बार पॉज करके इसको अच्छे से सुन लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे मूव करने जा रही हूँ। जो लास्ट टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, में बहुत यूज करी हूँ। डेफिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या, क्वेश्चन भी आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर आप ऑप्शंस आती है तो आपको पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो है कौन कौन सी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली दो ही होती हैं। फर्स्ट जर्नल एंड सेकेंड बुक ऑफ अकाउंट इज लेजर। जो हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, वो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं, जैसे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती। दे आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जर्नल की आगे टाइप्स पूछी जाती है कई बार, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स, और जर्नल प्रॉपर। सबसे पहले जर्नल क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वो यहीं पे रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में। उसके बाद आगे वो पोस्ट की जाती है लेजर में, ग्रुप की फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन ही होगी। तो एक अकाउंट फॉर्म में जो हम प्रिपेयर कर देते हैं कैश अकाउंट, दैट इज द लेजर, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स, जर्नल के आगे दो टाइप्स आती है सब्सिडरी बुक्स। बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स है, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। तो ये आगे टाइप्स आ जाती हैं सब्सिडरी। इनके अलावा कोई भी और सब्सिडरी बुक नहीं है। तो ये कुछ टाइप्स है जो सब्सिडरी बुक्स की है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो दो ही है, जर्नल और लेजर। तो आई होप कि आपको ये पांचों टर्म, जो 5 टर्म मैंने आपको कराई है आज के लेक्चर में, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। For more videos related to account, you have to subscribe our channel and press bell icon in order to get the new notification. I hope you have enjoyed my video. For more education, you have to tune with me. Thank you so much.